मम्मी जी, आज मैं किट्टी में जा रही हूँ, तो अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, कहीं भी जा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तू कौन सा मुझसे सारा दिन चिपकी रहती है? अपना ध्यान तो मैं खुद ही रखती हूँ। अरे वाह शीला, सोने पे सुहागा हो गया। आज मेरा वैसे भी मन नहीं लग रहा था, और बहू भी नहीं है घर में। अरे दीदी, मन क्यों नहीं लग रहा आपका? घर में आपके में सारी सुविधाएं हैं, टीवी है, गार्डन है, सब कुछ तो है आपके पास। अरे शीला, कुछ पूछे ही मत। मेरी बहू के पैर तो टिकते नहीं घर में। कभी इट्टी में जाती है, कभी पिट्टी में जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है। चल वो सब तो छोड़, तू सुना, तेरे क्या हाल चाल है? अरे दीदी, मेरी तो मजे में कट रही है। मैंने तो पता नहीं उस जन्म में कितने अच्छे कर्म किए थे जो इतनी अच्छी बहू पाई है मैंने। हाँ शीला, ये तो मैंने भी सुना है कि तेरी बहू बहुत अच्छी है, तेरी दिन रात सेवा करती है। और एक मेरी बहू है, सारा दिन घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। मैडम गई है घूमने। दीदी, आपने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी अपनी बहू को। मैंने तो बहू को आते ही कंट्रोल में कर लिया था। ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है शीला, मैंने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी थी अपनी बहू को, इसलिए सिर पे तांडव कर रही है मेरे। दीदी, अपनी बहू को मैं जब सोने देती हूँ, जब 1 घंटे मेरे पैर दबाती है, सिर की मालिश करती है, तब जाके कहीं होश होती है। अब तू ही बता शीला, हमारी सास कैसी थी, हमें कितनी पाबंदियों में रखती थी। लेकिन आजकल की बहू तो उड़ने पे रहती हैं, और मजाल है हमने कभी उल्टा जवाब दिया हो अपनी सास को। दीदी पूछो ही मत, मेरी बहू तो गऊ है, गऊ। मैंने तो आते ही बोल दिया था उसको, एक तो सिर पे पल्ला लेना पड़ेगा और साड़ी पहननी पड़ेगी, मेरे यहाँ ये सूट वूट नहीं चलेंगे। दीदी, मेरी बहू ने तो फिर बोल दिया कि मम्मी जी, आप जैसे रखोगी मुझे वैसे ही रखूंगी, मुझे तो क्या है 2 टाइम की रोटी ही तो चाहिए। अरे शीला, तू बहुत किस्मत वाली है जो ऐसी बहू मिली तुझे, मेरे तो कर्म फूट गए। नमस्ते चाची जी। चाची जी, आपको आए कितनी देर हो गई? बस बेटा, अभी आधा 1 घंटा हुआ है मुझे आए हुए। चाची जी, आप दोनों बातें करिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। दीदी, बहू तो आपकी भी कम नहीं है, देखने दिखाने लायक है, और संस्कार भी अच्छे दिख रहे हैं आपकी बहू के। अरे शीला, पूछे ही मत, दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं। सारा काम घर में पड़ा है, और बहन जी गई थी घूमने किट्टी पार्टी में। ये बुढ़िया है ना, कभी मुझे चैन से जीने नहीं देगी, सब जगह बदनाम करके रख देगी मुझे। क्यों बहू, क्या हुआ? कुछ बोल रही हो क्या मुझे कुछ बड़बड़ाने की आवाज आ रही है तुम्हारी। कुछ नहीं मम्मी जी, बस ये पूछ रही थी ब्रेड पे मक्खन लगा के दूं या घी। दीदी ठीक है, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मेरे घर जरूर आना आप। देखना मैं कितने ठाट से रहती हूँ, मेरी बहू कितनी सेवा करती है मेरी। अरे शीला बैठ, अभी तो चाय नाश्ता करके जाना। मैं भी सोच रही थी कई दिनों से तेरे घर आने की, तेरी बहू को देखने की। मैंने बहुत तारीफ सुनी है तेरी बहू की, तो मेरे मन में आया एक बार देख तो आऊं कैसी बहू है। ठीक है, तू जा रही है तो, लेकिन अच्छा किया तूने आके यहाँ, मेरा दिन तो कट गया कम से कम, नहीं तो मेरा दिन ही नहीं कटता है। ठीक है दीदी, जरूर आना मेरे घर आप। ए बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तो तेरा झाड़ू ही नहीं लगा। पोछा कब लगाएगी, मेरे कपड़े कब धोएगी, मेरे जूते कब पॉलिश करेगी, और खाना कब बनाएगी तू मेरे लिए? अरे बहू, बस फटाफट, मेरा झाड़ू लग ही गया, पोछा लगाने के बाद तुम्हारे जूते पॉलिश कर दूंगी, तुम सो के उठोगी जब तक तुम्हारे लिए खाना भी रेडी कर दूंगी। और मेरे कपड़े कौन धोएगा? अरे बेटा, मैं हूं तो सही, मैं धोऊंगी तुम्हारे कपड़े। और हाँ बुढ़िया, मैं जा रही हूँ जिम से लौटूं जब तक सारा काम किया हुआ मिलना चाहिए। और हाँ, नाश्ते में मैं ओट्स खाऊंगी। शीला, ये क्या देख रही हूँ मैं अपनी आंखों से? क्यों, क्या हुआ शीला? मुझे देख के चौंक गई ना तू? अरे दीदी, आपको फोन करके आना चाहिए था, आप तो बिना बताए ही आ गई। क्यों, अगर मैं तुझे बता के आती तो क्या सारा काम तेरी बहू कर लेती? क्यों, मेरे यहाँ आके तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रही थी। मैंने तो बहू को कंट्रोल में रख रखा है, मैं तो ऑयल मसाज करवाती हूँ बहू से, मैं तो पैर दबाती हूँ बहू से, लेकिन यहाँ तो मुझे सब कुछ उल्टा दिख रहा है। अरे दीदी, घर का काम करने से सेहत सही रहती है, इसलिए मैंने बहू को बोला था कि आज से घर का सारा काम मैं ही करूंगी। अरे शीला, मुझे मत समझा, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, ये तो मुझे सब दिख ही गया कौन किसको बोल रहा है काम करने की। बढ़िया ही थी मेरे यहाँ लंबी लंबी फेंकने वाली, और मेरे घर में कलेश कराने वाली। शीला कैसी भी है मेरी बहू, लेकिन मुझे दोनों टाइम गर्म रोटी देती है, और घर का कोई भी काम नहीं करवाती मुझे। हाँ दीदी, आप किस्मत वाली हो जो आपको इतनी अच्छी बहू मिली। अब समझ आ रहा है शीला, कौन किसके पैर दबाता है। और तू तो मेरे यहाँ बड़ी लंबी लंबी फेंक रही थी, मेरी बहू तो साड़ी पहनती है, मेरी बहू तो सिर पे पल्ला रखती है, यहाँ तो तेरी बहू आधी नंगी घूम रही है। दीदी
दो मुंह वाली औरत नहीं देखी मैंने। बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और। सीमा, तेरी जैसी दोगली औरत नहीं देखी मैंने कभी। बाहर तो इतना बोलती है तू, मेरी बहू इतनी अच्छी है, वैसी है, ये है, वो है, लेकिन घर में आके हकीकत ही कुछ और है। दीदी अब बस भी करो, और कितनी बेइज्जती करोगी आप मेरी। ठीक है, मैं चलती हूँ। और हाँ शीला, जाते जाते एक बात कह रही हूँ, बहुओं को कंट्रोल में नहीं रखा जाता। बहुओं को वही इज्जत और सम्मान दिया जाता है जो एक बेटी के लिए तुम लोग चाहते हो, तब जाके वो अपनी बेटी बनती है।